अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है ताकि आपको चैप्टर की रिवीजन करवाई जाए और उसके बाद आपने जो है इसके टेस्ट जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। आपने वो सॉल्व करने हैं और वो आपने पोर्टल पर शेयर करने हैं, चेक करके आपको व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे। 6th क्लास का चैप्टर नंबर 2 आज हम करेंगे। इसमें हमारे पास रैपिड रिकॉल है। आपने फाइंड करना है सम का मतलब होता है प्लस करना है इन दोनों टीचर्स को, डिफरेंस का मतलब है माइनस करना है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है और क्वाड्रेंट का मतलब है कि इन्हें डिवाइड करना है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि नंबर लाइन यानी कि ड्रॉ आपने नंबर लाइन पे करना है और इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। एक नंबर लाइन आपने ड्रॉ करनी है और रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वहाँ पे 2 आएगा, 7 आएगा, 9 और फिर उसके बाद 12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है, उन्होंने कहा है कोई भी 5 डिजिट नंबर लिखने हैं और उन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। आपने कोई भी लिख देने हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हमारे पास इंटीजर कौन से होते हैं? 0, +-1, +-2, +-3 सो ऑन, इसी तरह। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं? ये देखिए यहाँ पर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं और जो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर हैं वो क्या होते हैं? माइनस में आएंगे। ये उसके बाद 0 जो है वो हमारे पास इंटीजर है लेकिन ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही क्या है नेगेटिव है। यहाँ पर भी यही बात बताई गई है। नेचुरल नंबर जो हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है। नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर नंबर के क्या हैं? सबसेट हैं। ये हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है कि कौन से पॉजिटिव नंबर है और कौन से नेगेटिव नंबर है। उसके बाद नोट टू रिमेंबर में है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो हमें पता होता है लेकिन ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हम नहीं जान सकते। इसी तरह ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर हमें पता होता है और हम स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नहीं जान सकते। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास नेक्स्ट है, ये नंबर लाइन पे आपको नंबर रिप्रेजेंट किए गए हैं। एक साइड पे सेंटर में 0 आएगा क्योंकि ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। एक साइड पे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, दूसरी साइड पे नेगेटिव आ जाएंगे। यानी कि राइट साइड पे आपके क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव आएंगे और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसी का 2.1 देखें। इसमें आपने क्या करना है? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को अलग करना है, यानी कि जिनके साथ माइनस लगाया होगा वो नेगेटिव इंटीजर होंगे और जिनके पास प्लस लगा होगा वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। उसके बाद आपने रिप्रेजेंट करना है यानी कि इन्हें इंटीजर्स में। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपोजिट नंबर आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में +15 है तो 15 का ऑपोजिट क्या आएगा? -15 आएगा। उसके बाद आपने कोई से 5 इंटीजर लिखने हैं जो हमारे पास -7 से बड़े हों और 7 से क्या हों? छोटे हों। कोई भी आप लिख सकते हैं, 0 से लेकर 6 तक भी लिख सकते हैं। -6 से लेकर 6 तक आप कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट आपने करना है इंटीजर जो इनके दरमियान आते हैं। 8 एंड 14, 8 एंड 14 बिटवीन है ना, तो इनके दरमियान वाले लिखने हैं 9 से लेकर 13 तक। उसके बाद आपने रिप्रेजेंट करना है ये नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में नंबर्स को लाइन पे जैसे हम 0 से लेकर पॉजिटिव इंटीजर कुछ लिख लेंगे, कुछ नेगेटिव लिख लेंगे, तो 7 जो है उसमें वो आप सर्कल कर दीजिएगा, वो आपका इंटीजर हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या करना है? माइनस वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। तो उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स आपने लिखनी है सीक्वेंस से। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी इसी तरह कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स हैं कंपेयरिंग इंटीजर्स के। देखें इसमें लिखा हुआ है एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो पॉजिटिव साइन रखता है और स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव साइन रखता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास उन्होंने कहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर इज विद अ नेगेटिव साइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एवरी स्मॉलर इंटीजर विद अ नेगेटिव साइन। यानी कि आपने नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन वाले जो हैं वो नंबर आपके पास बड़े होते हैं और नेगेटिव साइन वाले नंबर क्या होते हैं? छोटे होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? 2.2 है। इसमें आपने कंपेयर करना है, सबसे बड़ा नंबर जो है वो बताना है। देखें +16 है और 56 है, तो इसमें बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? 56 है। और इसी तरह बाकी क्वेश्चन देख लें, जैसे F वाला है, इसमें -4 और 0 है, तो इसमें हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है? वैसे तो हमारे पास बड़ा नंबर 4 होता है लेकिन इसके साथ नेगेटिव आ गया तो ये नंबर छोटा हो गया है, तो 0 हमारे पास क्या है? बड़ा नंबर है। अरेंज करना है क्वेश्चन नंबर 2 में आपने असेंडिंग ऑर्डर में और
इन्हें पहले आपने अरेंज कर लेना है और उसके बाद लिखना है। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। फिर उसके बाद आपने पहले कंपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, इसकी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। नोट टू रिमेंबर, देखें जब हम कोई भी दो इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो भी पॉजिटिव आता है, लेकिन जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को सम करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास किस में आता है, नेगेटिव में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है नोट टू रिमेंबर में लिखा हुआ है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी इंटीजर इज़ पॉजिटिव। कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका हर एब्सोल्यूट वैल्यू वाली का आंसर हमारे पास हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर। आपने इन्हें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और इसमें भी आपने उन्होंने लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज द इंटीजर विद द साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि जो बड़ा साइन, जिस बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो साइन आएगा आपके रिजल्ट में। जैसे हमारे पास यहाँ पर है -9 और माइनस इंटू -11, तो देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 11 हमारे पास -9 + 11 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 2 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास 11 और 11 के साथ हमारे पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव साइन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है 2.3 है, इसमें जो है आपने ऐड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, और सेकंड क्वेश्चन में जो है वो माइनस करना है। उसके बाद मिसिंग वैल्यूज़ जो हैं, टर्म्स जो हैं वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने कंप्लीट करना है टेबल, और इसमें क्या करना है, आपने फर्स्ट ए वाले पार्ट में ऐड करना है और बी वाले पार्ट में सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। क्लेयर लॉ जो है वो हमारे पास क्या है, a + b बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है -3 या +2, तो इन्हें अगर हम प्लस करें तो हमारे पास कोई भी इंटीजर आना चाहिए, उसी में से आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, a + b, ब्रैकेट पहले लगती है, लास्ट पे लिखा हुआ है a + b + c = a + इंटू b + c आता है। पहले a + b वाली वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, फिर उसका आंसर जो आएगा उसमें c ऐड कर देंगे, सेम राइट हैंड साइड को भी इसी तरह कर देंगे। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। 0 हमारे पास क्या होती है, हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी होती है। और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स उल्ट को कहते हैं ना, यानी कि जैसे हमारे पास -6 है तो इसका उल्ट हमारे पास क्या होगा, +6 होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी में आंसर हमेशा वही नंबर आना चाहिए जो हमारे पास होता है, और एडिटिव इन्वर्स में हमेशा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें आपने प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो देखनी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, और फिर वो आपने लिखना है। क्लियर लॉ क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो क्लियर लॉ के में आपने सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है, और फिर उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करना है, एसोसिएटिव लॉ करना है, एडिटिव इन्वर्स करना है, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। और क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एन इंटीजर, ये हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एन इंटीजर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके नाम लिखने हैं और उसकी एग्जांपल्स लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। देखें, नोट रिमेंबर, देखें जब कोई भी सेम यानी कि साइंस को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर डिफरेंट को किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव को नेगेटिव से किया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव को नेगेटिव से किया, नेगेटिव आया, नेगेटिव को पॉजिटिव से किया, नेगेटिव आया। यानी कि एक जैसे साइन को करेंगे तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा, डिफरेंट साइन को करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसमें डिवीजन में भी सेम यही रूल लगना है। उसके बाद हमारे पास सिंपल जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे करना है, और आपने इस रूल को जो है वो मद्देनज़र रखना है लाजमी। 2.5 में जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, -6 और -3 अगर करें तो देखें दोनों साइन क्या हैं, सेम है, तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि दोनों साइन सेम है। और नीचे अगर देखें हम +13 और 3 को करें तो इसमें हमारे पास नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट साइन यूज़ हुए। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज -49 इफ 1 इंटीजर इज -7 फाइंड द अदर। देखें आंसर में हमारे पास नेगेटिव आया है, तो दूसरा जो इंटीजर होगा जो हमने फाइंड करना है वो लाजमी ना पॉजिटिव होगा, और 7 को 7 से -7 से मल्टीप्लाई करें तो -49 आ जाता है। इसी तरह आपने फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर
एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ग्रेटेस्ट जो है नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, 1 है, और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, वो भी 1 है। तो ये ऊपर हमने पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट 4 नेगेटिव इंटीजर आपने बताने हैं, कोई से भी बता दीजिएगा नेगेटिव इंटीजर, फर्स्ट 4 उन्होंने कहा है, तो -1 -2 -3 -4 बता सकते हैं। अच्छा 90 को मल्टीप्लाई करना है आपने, वो फिर बताने हैं और उन्हें मल्टीप्लाई भी करना है। फिर सी पार्ट जो है उसमें 90 पॉजिटिव 19 को माइनस नेगेटिव 90 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कुलैयर लॉ है, पहले हमने एडिशन में पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे a मल्टीप्लाई b बिलोंग्स टू z, यानी कि कोई भी 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसके वो भी हमारे पास इंटीजर ही होना चाहिए। कुलैयर लॉ में हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ में है a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड कर लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखें, अब इसमें देखें नोट टू रिमेंबर में क्या लिखा हुआ है, एवरी इंटीजर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा सारी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, हर इंटीजर रखता है। यानी कि ये देखें -4 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या आया, -4। अगर हम +4 को कर लेते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई 1 से करें तो क्या आता है, +4 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो भी देख लें। इन्वर्स का मतलब उल्ट होता है, अगर अंडर एडिशन होता तो हमारे पास इसमें हमने माइनस करना था, लेकिन अब अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये भी सेम उसी तरह है, ये हमारे पास लास्ट पे इन जनरल में लिखा हुआ है, a इंटू b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। इसे आपने सॉल्व करना है और उसके बाद हमारे पास इसके 2.6 के क्वेश्चंस हैं, वो इसमें फर्स्ट में आपने प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखना है, सेकंड में आपने कुलैयर लॉ बताना है, थर्ड में कम्यूटेटिव लॉ, फोर्थ में एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और उसके बाद अंडर सब्ट्रैक्शन आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है, और व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एन इंटीजर, ये बताना है। लास्ट पे हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। बोर्डमैस रूल जो है उसमें क्या है, हमारे पास B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑर्डर, D का मतलब होता है डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन एंड S का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो आपने इसी को मद्देनजर रखे, इन स्टेप्स को रख के लास्ट में फिर क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, 207 माइनस इंटू 102 प्लस 56 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 9। इसमें क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन वाला करेंगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। फिर नेगेटिव करेंगे और फिर जो हमारे पास फिर हम पॉजिटिव करेंगे और लास्ट में हम कौन सा करेंगे, नेगेटिव करेंगे। आपने इसी तरह बाकी क्वेश्चंस कर लेने हैं। और ये यूनिट चेक जो है ये भी रिवाइज हो चुकी है पीछे, तो ये आपने खुद कर लेनी है। और टेस्ट जो है जो ऐड किया जाएगा वो आपने लाजमी पोर्टल पर शेयर करना है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।